आज मैं आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिया गया है, जो कि ड्यूटी ऑफ स्टेट है। लेकिन सिटीजन को कोई ड्यूटी नहीं दिया गया था। बाद में अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज एड हुआ है पार्ट 4A के रूप में, जो कि ड्यूटी है सिटीजन की। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है यह रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया है। अब किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें एक नया पार्ट ऐड किया गया जिसे हम पार्ट 4A कहते हैं, और इस पार्ट में केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। इसी आर्टिकल 51A में ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, लेकिन बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में ऐड किया गया। तो ये रहा फंडामेंटल ड्यूटीज का बैकग्राउंड। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। मैंने इन्हें याद करने के लिए केवल 2 सेंटेंस बनाए हैं, उनकी हेल्प से हम इन्हें समझेंगे। इन 4 को समझने के लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है। ये क्या सेंटेंस है? रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल स्ट्रगल, सोवरेनिटी ऑफ नेशन मीन्स इंडिया और आवर नेशनल सर्विस। आप देखिए मैंने इस पार्ट को लाइटर शेड में रखा है। यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन बस इतना है, मीन्स जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे नेशनल फ्लैग और हमारे नेशनल एंथम का। दूसरा क्या है, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारा देश आज़ाद होने के लिए नेशन वाइज स्ट्रगल किया था, तो इससे दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेट हो सकता है। दूसरे में क्या है कि हमें चेरिश करना चाहिए हमारे नेशनल स्ट्रगल को, जो कि हमारे फ्रीडम के लिए हुआ था। और तीसरा है कि हमें अपने देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम सोवेरेनिटी ऑफ नेशन से कोरिलेट कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें कंट्री के लिए नेशनल सर्विस देनी होगी, तो इसको इससे कोरिलेट कर लेंगे। तो एक तरह से देख लीजिए फिर से, रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग से नेशनल फ्लैग हो जाएगा, नेशनल स्ट्रगल से नेशनल स्ट्रगल हो जाएगा, सोवेरेनिटी से सोवेरेनिटी हो जाएगा, नेशनल सर्विस से नेशनल सर्विस हो जाएगा। लास्ट के 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए इस सेंटेंस को देखते हैं। ब्रदरहुड कल्चर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट एंड साइंटिफिक टेम्पर फॉर पब्लिक एक्सीलेंस एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो आप इससे बाकी के फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5th जो ड्यूटी है वो ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, तो ब्रदरहुड से ब्रदरहुड हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, ये हमारे कंट्री का जो कल्चर है डिफरेंट टाइप का, उसको वैल्यू देने और उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो हम कल्चर से कल्चर को कोरिलेट कर लेंगे। जो नेक्स्ट ड्यूटी है उसमें इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स एंड एनिमल्स, उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो इन्वायरमेंट से इसको हम कोरिलेट कर लेंगे। अगला ड्यूटी जो है उसमें साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, तो हम साइंटिफिक टेम्पर को इससे कोरिलेट कर लेंगे। अगला जो ड्यूटी है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी के सेफ गार्ड की बात की गई है, तो इसे पब्लिक से कोरिलेट कर लेंगे। और जो नेक्स्ट है उसमें ओवरऑल हमारे और देश के एक्सीलेंस की बात की गई है, हमारे देश के राइज की बात की गई है, उसको हम एक्सीलेंस से कोरिलेट कर लेते हैं। लास्ट में जो ऐड किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई है, उसको हम चाइल्ड एजुकेशन से कोरिलेट कर लेंगे। तो इन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए ये 2 सेंटेंस मैंने बनाए थे, इसको इस तरह से समझ लेंगे तो आप इनको कोरिलेट कर लेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ईच ड्यूटी को आप अगर उससे रिलेटेड मैंने कुछ इमेज रखे हैं, उससे अगर आप कोरिलेट कर लेंगे, इन इमेजेस से कोरिलेट कर लेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं, देखिए पहला क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग, तो यहाँ देखिए हमारा नेशनल फ्लैग है। दूसरा देखिए नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो आप देखिए यहाँ पे
हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी, ये सारे लोग यहाँ पे हैं। तो आप इससे कोरिलेट कर लीजिए। सोवरेंटी ऑफ इंडिया मीन्स नेशन हमारा है, उसकी बात है, तो आप ये पूरे इंडियन मैप को देख लीजिए, तो इससे आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। नेशनल सर्विस, हमारे सैनिक जो हैं इंडिया को सल्यूट कर रहे हैं, तो आप इस नेशनल सर्विस को सेना से कोरिलेट कर लीजिए। देखिए ब्रदरहुड क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, तो इससे आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। अब अगले में देखिए कंट्री के कंपोजिट कल्चर की बात की गई है, मतलब हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट प्रदेश हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, सब कंबाइन है, तो इससे आप इस बात को कोरिलेट कर लीजिए। इन्वायरमेंट को इस इन्वायरमेंट वाले फिगर से कोरिलेट कर लीजिए। साइंटिफिक टेम्पर को इस साइंटिफिक पिक्चर से कोरिलेट कर लीजिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को रेड फोर्ट से कोरिलेट कर लीजिए। और एक्सीलेंस जो है वो इस इमेज से कोरिलेट कर लीजिए। जिस इंसान का दिमाग अच्छा होगा, एक्सीलेंट होगा, तो वही एक्सीलेंस करेगा, और दिमाग शरीर में सबसे ऊपर टॉप पे होता है, तो देश का राइज भी आप माइंड से ही कोरिलेट कर लीजिए। और ये स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं इनको चाइल्ड एजुकेशन से कोरिलेट कर लीजिए। तो आप इन ड्यूटीज को इन दो सेंटेंसेस से और इन इमेजेस से कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब हम फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का उसको देखते हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को देखें तो ये कुछ केवल मोरल ड्यूटीज हैं, बाकी जो हैं सिविक ड्यूटीज हैं। फॉर एग्जांपल मोरल ड्यूटी क्या हुआ, जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स का रिस्पेक्ट करते हैं या उनके योगदान को चेरिश करते हैं, तो ये एक तरह से मोरल ड्यूटी हुआ। लेकिन अगर हम नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करते हैं तो ये सिविक ड्यूटी हुआ। और एक्चुअली देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये वो वैल्यू हैं जो कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में या हमारे इंडियन वे ऑफ लाइफ में हमेशा से रहे हैं, बस इनको एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में रख दिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए है, नॉट टू फॉरेनर्स, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। लाइक DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिसिएबल। इनका डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है कोर्ट के द्वारा। अब हम क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसमें कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग ETC की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने टैक्स पेइंग ड्यूटी का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन वो इंक्लूडेड नहीं है। और देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सिटीजन अवेयर नहीं है, तो एक तरह से लैक ऑफ अवेयरनेस एक मेजर क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज का। और दूसरा अगर नेगेटिव पॉइंट हम देखें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली कॉमन पीपल के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेजेस देखें, नोबल आइडियल्स, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर है जिसको कॉमन पीपल जो हैं उनको समझना थोड़ा कठिन होगा उनके लिए। तो एक तरह से कहिए इसका लैंग्वेज जो है एक तरह से एम्बिगुअस लैंग्वेज है, तो ये एक क्रिटिसिज्म हो गया। और देखा जाए तो इनको, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं जो कि इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा से यूज हुए हैं, तो एक तरह से ये कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट्स हैं, ये एक तरह से जनरल रूल्स के रूप में नॉन जस्टिसिएबल हैं, तो ये भी इसकी एक निगेटिव पॉइंट है। देखा जाए तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने सजेस्ट किया था पेनाल्टी या पनिशमेंट के लिए कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ सही से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो पेनाल्टी दी जानी चाहिए, लेकिन इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका जो नॉन इन्फोर्सिएबल नेचर है ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है हमारे लिए कि हमारा भी देश के लिए, सोसाइटी के लिए या जो हमारे फेलो सिटीजन हैं उनके लिए ड्यूटी है। दूसरा, ये वार्निंग टूल की तरह एक्ट करता है किसके खिलाफ, एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ। और एक तरह से ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, किस लिए, हमारे
नेशनल गोल्स को रियलाइज करने के लिए और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमें इंस्पायर करता है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।